Hi everyone, I hope you're doing great. So recently I've done this makeup. It's a Marathi look, especially for the upcoming Ganesh Chaturthi. And if you want to do this makeup, then you can definitely watch this tutorial. I'll explain each and every step, and this is going to be really simple. So start करते हैं. सबसे पहले आई मेकअप से स्टार्ट करते हैं. मैंने कंसीलर लगा लिया अपने आईलेट पे एंड उसको मैं एक छोटी सी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ. इससे आपका आई शेडो लॉन्ग लास्टिंग रहता है. एंड देन आई एम टेकिंग अ ट्रांजिशन शेड. ये डार्क ब्राउन सा कुछ मिक्स सा शेड है एंड उसको मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश से पूरे आईलेट पे ब्लेंड कर रही हूँ. देन आई एम गोना बी डूइंग अ कट क्रीज. प्रॉपर बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज कट क्रीज नहीं होने वाला है. सो बहुत ही सिंपल सा है. थोड़ा सा कंसीलर लेके लगाना है और ऐसे ऊपर देखना है. उससे क्या होगा, यू विल गेट अ लाइन एंड इससे पता चल जाएगा आपको अपने आईज पे कि कितना कंसीलर लगाना है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू लॉक दैट यूजिंग अ पाउडर. एंड वंस डन देन हमें ग्लिटर लगाना है. दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आई मेकअप एंड दैट विल मेक योर आईज लुक बिगर एंड इट विल look as if you have put in a lot of effort, but we know that it's really simple. And फिर उसके बाद से मैं जो ये ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ ये हुडा ब्यूटी के पैलेट से है. यू कैन यूज़ एनी अदर ग्लिटर एज वेल. एंड इसको हमें लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि हम ड्रैग ना करें, डैब डैब करके लगाना है एंड दोनों आइज़ में साथ में ही काम करना है. एंड देन मैंने काजल को एज अ लाइनर लगाया है. एंड नाउ विल बी मूविंग ऑन टू आवर फेस. आइज़ आर डन एंड उसके लिए अब मैं ये ले रही हूँ मेकअप स्टूडियो का कंसीलर पॉट है. ये मेरी स्किन से एक शेड डार्कर है जस्ट टू हाइड इन माई डार्क सर्कल एरिया, माई फॉरहेड, चिन एंड जहाँ पे मुझे थोड़ा सा डार्क लगेगा मैं उसको पूरे फेस पे लगा के. एंड देन आई विल स्टार्ट ऑफ विद द फाउंडेशन. सो द फाउंडेशन आई एम यूजिंग हियर इज़ द नायका वन. ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड ये बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है. The shade is 07 Sand and then I'm taking a damp beauty blender and just blending in the product. You have to take your time while blending because blending जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपका makeup flawless लगेगा. And once done then we are going to be highlighting our face. For that I'm using ELF concealer. ये कुछ around 800 का आता है and इसका जो shade होगा वो एक दो टोन आपके skin tone से lighter होगा ताकि वो highlighted लगे areas जैसे कि under eye हो गया, आपका forehead हो गया, bridge of nose, then your upper lip, chin. वहाँ पे हमें इसको लगा के प्रोडक्ट को और फिर उसके बाद लगाने के बाद से हमें इसको ब्लेंड करना है. मेक श्योर कि ये लाइटर है तभी आपका फेस हाईलाइटेड लगेगा. अगर आपने सेम फाउंडेशन का शेड ले लिया तो वो दोनों ब्लेंड हो जाएंगे एंड लगेगा ही नहीं फेस बिल्कुल भी हाईलाइटेड. Once we have highlighted our face then we'll be taking a small blender to blend in our eye area. और बहुत ही हमें जब छोटे एरिया पे वर्क करना होता है तो हम ये छोटा वाला ब्लेंडर यूज़ करते हैं. इफ़ यू वांट आप बड़ा वाला ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो बट आई ऑलवेज़ कीप 2 ब्लेंडर्स. छोटा जो रखती हूँ वो जैसे आई एरिया हो गया या फिर मुझे जैसे हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करना है थोड़े एरियाज़ में तो उसको यूज़ करती हूँ. अगेन इट हैज़ टू बी अ डैम्प वन बिकॉज डैम्प होगा तभी आपका प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड होगा. वंस डन देन वी आर गोइंग टू बी यूजिंग दिस क्रीम ब्लशर. एंड ये बहुत ज़्यादा क्रीम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसे पाउडरी भी नहीं है, सही से लग जाता है. जितने भी क्रीम प्रोडक्ट्स हैं वो आपको एक साथ लगाने हैं फेस पे और उसके बाद से हम पाउडर यूज़ करेंगे बिकॉज आप पाउडर के ऊपर कोई भी क्रीम प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर पाओगे. दैट्स जस्ट द बेसिक ऑफ मेकअप जो कि हमें ध्यान रखना है. एंड उसके बाद से हमें फिर वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर लेके ब्लेंड करना है क्योंकि उस ब्लेंडर में ऑलरेडी फाउंडेशन है. सो कभी भी आपका जितना भी चीक टिंट है वो एक्सेस में नहीं लगेगा. सो यू कैन बी जस्ट वेरी फ्री एंड आप आराम से इसको लगा सकते हो. Now it's time to work with the powders. So first of all we are going to be setting our under eye area. So सबसे पहले हमें मेक श्योर करना है कि वहाँ पे कोई भी क्रीजेस ना हो. उसको पहले ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है एंड उसके बाद से हमें ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाना है. द वन दैट आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम के ब्यूटी एंड देन आई एम डूइंग माई अंडर आई. मैंने आई शेडो लिया एक पिंक एंड ब्राउन सी शेड का, उसको दोनों आइज़ पे लगा लिया है. आई एम नॉट अप्लाइंग एनी काजल एंड वंस डन देन आई विल जस्ट डस्ट ऑफ द एक्सेस पाउडर. इससे क्या होगा, आपका फेस बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड लगेगा एंड बेक्ड सा लगेगा. एंड फिर उसके बाद से उसी ब्रश से हम अपने रेस्ट ऑफ द फेस पे उसको ब्रश को जस्ट रन करेंगे टू मेक श्योर दैट आर लिक्विड कंसीलर एंड फाउंडेशन एवरीथिंग इज़ लॉक्ड. देन वी आर गोइंग टू बी लॉकिंग आर ब्लशर. तो अभी हमने पाउडर ब्लशर लिया है अपने उस क्रीम ब्लशर के ऊपर लगाने के लिए. एंड इफ़ विल डू दिस देन योर ब्लशर विल लास्ट लाइक थ्रू आउट द डे. बिल्कुल कहीं भी नहीं जाएगा. अगर आप सीधा पाउडर लगाते हो तो उड़ जाता है वो थोड़े टाइम बाद, आपने नोटिस किया होगा. एंड उसको लगाने के बाद से देन वी आर गोइंग टू बी डूइंग द लिपस्टिक. सो लिपस्टिक के लिए आई एम यूजिंग दिस के ब्यूटीज़ लिप लाइनर एंड फिर मैंने एक दो और लिप लाइनर्स यूज़ करके उसको ब्लेंड किया था. एंड लिपस्टिक जो मैंने यूज़ करी थी वो प्रोसेस में रिकॉर्ड करना भूल गई बट आई विल शो यू द लिपस्टिक. ये एक लिपस्टिक है एटीट्यूड जो कि आम्बे का ब्रांड है बट इट्स करंटली अनअवेलेबल. आई जस्ट लव दिस लिपस्टिक. यू कैन यूज़ एनी रैंडम न्यूड लिपस्टिक फॉर दैट मैटर. एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी डूइंग द लास्ट थिंग, लास्ट स्टेप, दैट इज़ हाईलाइटिंग आवर फेस.
एंड वी आर गोइंग टू बी यूजिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट टू हाईलाइट। आप बहुत ज़्यादा अपने गर्दन पे लगा सकते हो हाईलाइटर, मुझे अच्छा लगता है। एंड देन दिस मराठी बिंदी, तो ये पूरा लुक को कंप्लीट करता है बिकॉज एक्सेसरीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मेकअप लुक बेसिकली। एंड देन दिस मराठी नथ, एंड मैंने ईयरिंग्स भी थोड़े साउथ इंडियन से पहने हैं, फिर गजरा लगाया है, एंड हाथों में बहुत ही ऐसे चंकी से बैंगल्स पहन के थोड़ी चूड़ियाँ पहननी है। एंड ये साड़ी मेरी मम्मा की। आई होप यू लाइक दिस लुक, लीव अ कॉमेंट। बाय बाय।